हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कृष्ण। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 और उसमें एक नया टॉपिक चल रहा है अपना सुपर प्रॉफिट। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, नॉर्मल प्रॉफिट से कैसे गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकालते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए अपने को सबसे पहले 5 साल का प्रॉफिट दिया है या 4 साल, कितने साल का भी दिया हो, उनको टोटल करेंगे, उसमें नंबर ऑफ ईयर का भाग देंगे। उसके बाद में अपने को नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, मतलब ख्याति को क्रय करने की अवधि दे रखी है, उससे गुणा करके अपन को गुडविल निकल जाती थी। तो इस दूसरी प्रकार की विधि जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। तो अधिलाभ विधि से ख्याति किस प्रकार निकलती है, तो आइए चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट कहते हैं किसे, सबसे पहले ये जानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसके ऊपर जो भी लाभ का अधिक्य है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक्य अधिलाभ कहलाता है। वास्तविक लाभ, मान लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ अपना, वो ज़्यादा है और सामान्य लाभ कम है, तो ये अपना सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इसको अपन कैसे लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अधिलाभ विधि। ठीक है, अधिलाभ विधि। अब अधिलाभ विधि का सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बड़ा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो इधर लिख देता हूं पहले नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अपना क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआरआर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला एसेट्स एम्प्लॉयड माइनस होएगा आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। तो अब अपन क्या करते हैं, अब करते हैं अपन गुडविल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें अपने को विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 लाख की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्याय की दर दे रखी है 15%। और 2016-17 में 48,000 का अपने को प्रॉफिट दे रखा है। ख्याति की गणना अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, इधर क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट तो अपने को दे रखा है, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा है, अपने को दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दे रखी है 2 लाख रुपए की।
गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये बच गए 30,000, ये आ गया अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में अपने को निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है अपने पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें बताइए क्या 48,000 का अपने को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट अपना कितना आया था 30,000, तो यहाँ पे 30,000 लिख देंगे। अपने पास कितनी अमाउंट बची 18,000, ये अपना सुपर प्रॉफिट हो गया। अब अपने को निकालनी है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड में? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया अपना 18,000, और अपने को नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 3 साल, तो आ जाएगा 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास पड़ोसियों के जो भी बच्चे हैं जो भी 12th अकाउंटेंसी या 12th कॉमर्स में पढ़ते हैं उसको शेयर करें। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों कोई कहीं पर भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।